हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही दमदार रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है। बट वो रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, मतलब उसका जो मेन कंटेंट था, राइट, जो रिपोर्टिंग जो रहती है वो किसी और चीज़ की होती है, बट जो मेजर फोकस था वो किसी और चीज़ पे चला गया। मतलब मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही हम लोग को ज़्यादा चर्चा होती हुई देखने को मिली है। कौन से रिपोर्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों, आज यहाँ पे एक डेटा सामने आया है, रिपोर्ट सामने आया कि म्यूचुअल फंड्स, आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। फेब मंथ की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड का डेटा सामने आया है कि उन्होंने कौन से शेयर्स खरीदे हैं या फिर बेचे हैं, राइट। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेजर जो फोकस था वो यही था कि म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, बट पूरा फोकस हम लोग को अदानी शेयर्स के ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे अदानी ग्रुप के शेयर्स बेच दिए हैं। एंड इसी के चलते, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मेजर खबर तो यही है कि म्यूचुअल फंड ने क्या ऐड किया है, क्या लेस किया है, बट पूरा फोकस यही पे चला गया कि कौन कौन से शेयर्स म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अदानी ग्रुप्स के बेचे हैं और कितने बेचे हैं। इसीलिए ज़्यादा फोकस हम लोग को वहीं पे देखने को यहाँ पे मिला था। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली हुई है, तो आपको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इससे रिलेटेड अपडेट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारे होल्डिंग्स का अपडेट हम लोग को फेब मंथ का डेटा सामने आते हुए देखने को मिला है। एंड खास करके फोकस रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो कि फंड मैनेजर्स रहते हैं। अभी आप ये भी सुना होगा आपने कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स हमेशा दूर रहते हैं, तो फिर भी म्यूचुअल फंड का नाम कैसे आता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ही जीरो है, ऐसा नहीं है। बट यूजुअली क्या करते हैं कि इतनी ज़बरदस्त कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमेशा 15%, 20%, 25%, 30% भी होती है, राइट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बट अदानी ग्रुप की कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें जहाँ पे वो स्टॉक्स ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो वहाँ पे यूजुअली म्यूचुअल फंड्स अच्छी खासी कमाई करते ही है। बट ऐसे स्टॉक्स में हम लोग को म्यूचुअल फंड्स दूर रहते हुए देखने को मिले जहाँ पे उनकी होल्डिंग 1%, 2% के आसपास देखने को यहाँ पे मिलती थी। हाँ, कुछ ऐसे शेयर्स हैं अदानी ग्रुप के जो कि इंडेक्स में हैं। एंड इंडेक्स में आपको पता है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसी से रिलेटेड खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या खबर निकल कर आ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पॉपुलर कौन सा स्टॉक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि अदानी पोर्ट। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए अदानी पोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सोल्ड लार्ज कैप स्टॉक बाय डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन फेब्रुआरी। तो ये फिलहाल तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक बेचा है लार्ज कैप कैटेगरी में, तो अदानी पोर्ट का नाम फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रहा है। देन अगर देखा गया तो और कौन से स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरीज में यहाँ पे बेचे जा चुके हैं, जो कि हम लोग टॉप 5 कैटेगरी में कह सकते हैं, तो उसके बाद अगर नाम आता है तो अंबुजा सीमेंट का भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये भी अदानी ग्रुप की ही कंपनी है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो अदानी एंटरप्राइज की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के टॉप 5 सेलिंग्स में हम लोग को ये कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है। हम कह सकते हैं कि अदानी पोर्ट, देन एंटरप्राइज एंड अंबुजा सीमेंट, ये 3 ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने फेब मंथ में ज़बरदस्त बिकवाली यहाँ पे की है। अभी कितनी बिकवाली की है, इससे रिलेटेड क्या क्या डेटा निकल कर आया है, वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की जितनी होल्डिंग थी, बहुत ध्यान से मैं शब्दों के ऊपर ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत सारे लोग थोड़े से जल्दबाजी कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी, उनकी होल्डिंग उनके हिसाब से अदानी पोर्ट में जितना वो होल्ड करते थे, अब 28% हिस्सेदारी उन्होंने यहाँ पे कम कर दी है मंथ ऑन मंथ बेसिस के हिसाब से। क्या बोला मैंने कि 28%। अभी आप जाकर ये चेक करोगे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 28% किधर है अदानी पोर्ट में, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड की खुद की जितनी हिस्सेदारी थी उस हिसाब से वो परसेंटेज बता रहे हैं। तो उसमें से लगभग हम कह सकते हैं 28% मंथ ऑन मंथ बेसिस उन्होंने यहाँ पे कम किया है। किसमें? अदानी पोर्ट में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेल ऑफ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब जो आप देख रहे थे ना कि अदानी पोर्ट में या फिर एंटरप्राइज की बात करें या फिर हम कह सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट में जो प्रेशर देखने को मिल रहा था, उसके पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ही हम लोग को लगातार माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, जो कि डेटा अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं तो कौन सी कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है कि अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड ने कितना अपनी हिस्सेदारी डाउन की है, 19%।
जितना वो खुद होल्ड करते थे उस हिसाब से परसेंटेज के फॉर्म में 19% हिस्सेदारी उन्होंने कम की है। एंड एंटरप्राइज की बात करें तो जितना वो होल्ड करते थे उसमें से 15% की होल्डिंग और उन्होंने यहाँ पे घटा दी है। सो मोटा मोटी क्या समझ में आ जाता है कि पिछले महीने में हम लोग को या फिर जनवरी फरवरी की बात करें हम लोग, राइट, जो हिंडनबर्ग का 24 जनवरी को ही इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो उसके बाद जो मैसिव गिरावट देखने को मिली थी तो सेल कौन कर रहा था, तो उसमें फिलहाल तो हम लोग को म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी फिलहाल तो देखने को मिल रही कि मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेलिंग में। ये चीज़ें फिलहाल तो सामने आ रही है। एग्जैक्ट पिक्चर अगर आपको चाहिए, मतलब एकदम बोलते हैं ना फुल दी एंड वाली पिक्चर, तो उसके लिए तो हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, Q4 का जो डेटा आएगा अपडेट वाला उसी का इंतजार करना पड़ेगा। वहाँ पे तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बट उसके लिए तो टाइम लगेगा। अभी टाइम मतलब कौन सा मंथ चल रहा है, अभी मार्च ही चल रहा है, सो अप्रैल में ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ज़्यादा वैसे तो टाइम बचा नहीं है। वो वाला जब डेटा आएगा ना तो बहुत सारे राज खुलेंगे कि एक्चुअल में किसने माल बेचा है। प्रमोटर ने तो कुछ हिस्सेदारी बेची, वो तो ठीक है, वो तो सब लोगों को पता है, बट क्या LIC ने कोई माल बेचा है कि नहीं, क्योंकि LIC भी बहुत बड़ा इनका शेयर होल्डर है। तो ये इफ बट वाले जितने भी डाउट है ना, वो Q4 का जो डेटा आएगा ना उसके साथ सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो जाएंगे। बट फिलहाल अभी ये मंथ ऑन मंथ का डेटा सामने आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रुप के कंपनीज़ में यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड ए है करके, ठीक है, उनका अपना पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड बी है, उनका अपना पोर्टफोलियो, सी है, डी है, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर म्यूचुअल फंड ए की बात करें तो उन्होंने कौन से शेयर्स बेचे हैं, राइट, तो उसमें अदानी के ही नाम देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड बी, क्या आपके पास अदानी के शेयर्स है? हाँ, तो क्या आपका भी है? तो यस, सबसे ज़्यादा सेलिंग उन्हीं में देखने को मिल रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 98% ऑफ अ चेंज इन म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उन्होंने अदानी ग्रुप के ही एक्सपोजर में हम लोग को फिलहाल सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग फेब मंथ की ही बात करें तो, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को एक्टिव पोर्टफोलियो में होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, क्वांट म्यूचुअल फंड, राइट। इनके पास अदानी के बहुत सारे शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। सो दोस्तों अभी का डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है कि उन्होंने लगभग 8.2 मिलियन के आसपास जो अदानी पोर्ट के उनके पास शेयर्स थे वो उन्होंने पिछले मंथ यहाँ पे बेच दिए। और सिर्फ बेचा नहीं, इस बिकवाली के साथ साथ आप देख सकते हो कि क्वांट म्यूचुअल फंड अभी कंप्लीट 100% अदानी ग्रुप के कंपनी से एग्जिट हो चुका है। मतलब अभी जो ये हम लोग को ऐसे प्लस माइनस चीज़ें देखने को मिल जाती है ना, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड क्या हो चुका है, कंप्लीट मुक्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जितने भी शेयर थे अदानी के वो सारे यहाँ पे बेच दिए, जो कि आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, मतलब कुछ और 1-2 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यस, कोटक म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें या फिर SBI म्यूचुअल फंड की भी अगर हम लोग बात करें तो उनका भी हम लोग को एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिलता था, किसमें, अदानी ग्रुप के शेयर्स में। तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि उन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने 3.8 मिलियन शेयर्स ईच, मतलब कितना, 38 लाख शेयर्स यहाँ पे बेच दिए हैं। किसके बेच दिए? मेजॉरिटी हम कह सकते हैं अदानी पोर्ट के ही बेच दिए हैं। किसने? SBI म्यूचुअल फंड एंड कोटक म्यूचुअल फंड ने। तो ये डेटा फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत हम लोगों ने किससे की थी कि म्यूचुअल फंड ने कौन से शेयर्स खरीदे हैं, बाय किए हैं एंड कौन से बेचे हैं, इससे रिलेटेड ये वीडियो था। बट मैक्सिमम फोकस हमारा किधर चला गया? अदानी ग्रुप के ही शेयर्स पे, क्योंकि मैक्सिमम सेल ऑफ जो देखने को मिला है उसमें अदानी ग्रुप के ही शेयर्स हम लोग को देखने को मिले, जो कि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे बेचे हैं। अगर आपको ये पढ़ना है कि लार्ज कैप कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करें तो फेब मंथ में म्यूचुअल फंड ने कौन से शेयर्स को बाय किया है, ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन है, मैं सर आपको पढ़ने के लिए डेटा दे रहा हूँ। तो इंडिगो को म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, गेल को भी बाय किया है, मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें जिसको हम लोग लोधा बिल्डर्स के नाम से जानते हैं, उनको भी बाय किया है, टाटा मोटर को बाय किया है, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, माइंट्री, डाबर इंडिया की बात करें, इन्फो एज की बात करें, हैवेल्स इंडिया की बात करें एंड हिंदुस्तान जिंक की बात करें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने बाइंग यहाँ पे की है। एंड एग्जिट की बात करें तो अभी तक पूरा जो वीडियो चल रहा था वो एग्जिट से रिलेटेड ही चल रहा था, वो तो आप लोगों को पता चल ही गया है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में अदानी पोर्ट की बात करें, एंटरप्राइज की बात करें, अंबुजा सीमेंट की बात करें, इनका जो Q4 का DIS का डेटा रहेगा वो भी देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है, क्योंकि ये जो डेटा समझ में आ रहा है उसमें म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, इसके चलते क्या अपडेटेड डेटा रहता है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। सो इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो नहीं करते हो आई डोंट नो, बट अगर आप करते होंगे तो इन पॉइंट्स को आप जरूर फोकस में रख के फर्दर स्टडी चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। एंड जाते जाते गोल्डन पॉइंट भी आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। गोल्डन पॉइंट कौन सा है? देखिए फिलहाल की जो मार्केट की सिचुएशन है, कंडीशन है, कैसा चल रहा है मार्केट? बेरिश चल रहा है,
प्रेशर देखने को मिल रहा है, अमेरिकन बाजार से प्रेशर है, ये रीज़न, वो बैंक कोलैप्स, ये कोलैप्स, एंड इसके चलते हमारे निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही, मतलब और भी यहाँ पे मिल सकती है, एंड इसके चलते अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। सो ये भी एक अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए भी एक ज़बरदस्त चैलेंजिंग पार्ट रहने वाला है। मतलब शेयर्स के हिसाब से मैं बात करूँ कैसे चैलेंजिंग, कि अगर हम मान के चलो कि मिस्टर ए है, ठीक है, तो अभी उनको यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयर्स तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं 60% पकड़ लेते, चलो रफली 60% के आसपास एवरेज हम लोग को नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मार्केट में दबाव बढ़ जाता है तो डेफिनेटली जो अच्छे अच्छे शेयर्स है, अगर कोई भी ABC नाम का शेयर पकड़ लो, XYZ नाम का शेयर पकड़ लो, अगर मार्केट के प्रेशर के चलते अगर वो भी नीचे आ जाता है 30% 40%, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे शेयर होल्डर रहेंगे कि जो उन शेयर्स को भी खरीदने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं। सो मार्केट का गिरना भी अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर आप यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट भी यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि चॉइस की अगर हम लोग बात करें तो अच्छे वाले शेयर्स हम लोग को, जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी में फंसे नहीं है, एंड ऐसे हम लोग को 40-50% अगर नीचे मिल जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को ट्रैफिक ज़्यादा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको भी आप चाहो तो फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं, तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।